कि हम ड्यूसॉफ्ट के सिस्टम को ओपन किए हैं। और आप सभी लोग जब प्लान से होता है तो आप सभी लोगों को ये बात मालूम है कि सर डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी का नाम आता है, जो कि दिल्ली के माननीय शिक्षा मंत्री उस टाइम के 2000 के टाइम में थे। तो क्या लगता है कि एमडी सर गए और वो मान गए? नो सर। एमडी सर को उनको बताने से पहले इस सिस्टम को खुद जाके हर लोगों को जानकारी देना पड़ेगा। सही है? Yes, sir. और उनको खुद जाके कॉन्सेप्ट को बारे में शेयर करना पड़ा है कि ये हमारी एजुकेशन है और इस एजुकेशन को हम देश में नया लॉन्च करने जा रहे हैं और भारत क्यों नहीं डेवलप है। इन सारी चीजों पर जब डिस्कशन हुआ और पूरी प्रोग्राम को हर एरिया तक बताने के बाद 24 अक्टूबर 2000 को इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया तो लॉन्च करने के दिल्ली के पीएचडी हाउस में इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मौका दिया गया। हिंदुस्तान की पहली ऐसी इंडस्ट्री है, पहली ऐसी कंपनी है, एक ही कंपनी, आज तक दूसरा कोई कंपनी को पीएचडी हाउस में जाकर लॉन्च करने का अनुमति नहीं दिया गया और इसकी अनुमति सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट को मिला है। तो ये खुद में ही बहुत बड़ा है। यस सर। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है। और लॉन्च करने के ठीक 50 दिन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सिस्टम ने, और आज भी वो रिकॉर्ड है कि 50 दिन के अंदर 5000 फैमिली ने इस एजुकेशन को ज्वाइन किया था। सोचिए। यस सर। 5000 फैमिली रिकॉर्ड है। 5000 फैमिली ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था और ड्यूसॉफ्ट के सबसे पहला एंट्री डालने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था डीएस वृद्धि, जिन्होंने ड्यूसॉफ्ट को फर्स्ट ज्वाइन किया था। क्या नाम था? डीएस वृद्धि। डीएस वृद्धि। वृद्धि। सोचने वाली बात है कि आज ड्यूसॉफ्ट 24 साल होने लगा है और इतने देशों में चल रही है, लेकिन आज भी लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि सर 24 साल के चलने के बाद भी, लेकिन जिसने पहला ज्वाइन किया था उनको ज्यादा ज्वाइन करने में रिस्क था, या आज हम लोग कर रहे हैं हम लोगों को ज्यादा रिस्क है? जो शुरू बार की थी सर, जो फर्स्ट टाइम की सर, जो फर्स्ट किया था ना। लेकिन आज सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आज उन्हीं का नाम है। आज जुड़ने वाले लोगों का इतिहास में नाम नहीं है। जब तक दुनिया रहेगा, जब तक सिस्टम रहेगा, जब तक लोग रहेंगे, जब तक पढ़ाई रहेगा, तब तक सिस्टम का फर्स्ट ज्वाइनिंग में सिर्फ उन्हीं का नाम रहेगा। लेकिन आज एक मौका है, आज यहाँ पे बहुत सारे जगह से लोग आए हुए हैं। हो सकता है कि कोई हजारीबाग से है, कोई अगल बगल जगह से है, कोई 30 किलोमीटर से आए हैं, कोई 25 किलोमीटर से आए हैं, कोई घर से आने भी नहीं दे रहा था, गाली गोली खा के आए हैं। यस। हो सकता है किसी के पास भाड़ा नहीं होगा, बेचारे बहुत मुश्किल से आए हैं, किसी का घर में सिर्फ ताना पड़ रहा है कि आज इस महीना अगर कुछ नहीं हुआ तो अब जाने बंद हो जाएगा। ऐसा भी हुआ हो सकता है कि नहीं? लेकिन ऐसे सिचुएशन के बावजूद भी अगर आप लोग आए हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जिस भी एरिया से आप हैं, जिस एरिया से आप ज्वाइन किए हैं, आपके गांव में अगर कोई नहीं है और आप अकेले आए हैं तो टेंशन मत लीजिए। आने वाले डेट में इतिहास में भी लिस्ट में सिर्फ आप ही का नाम होगा कि उस गांव के आप ही थे। हेलो। यस सर। क्या वो नाम बनाने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो बाकी में अगर आप तैयार हैं तो आज हम सब ये आज जानने वाले हैं पहले कि क्या ड्यूसॉफ्ट का जो फैसला लिए हैं ये सही है या गलत है? सही है सर। सही है। यस सर। अगर इस ड्यूसॉफ्ट को करते हैं और अगर हम लोग जॉब करते तो जॉब में ड्यूसॉफ्ट में क्या फर्क है, इसको भी पहले हम 10-15 मिनट इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक जाएगा 4 बेसिक पे, है ना, कि कैसे सिस्टम को वर्क करना है, कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले आज मार्केट में फेल क्यों हो गए हैं, क्यों लोग मार्केट में इतना ज़्यादा इस काम की बुराई कर रहे हैं, क्यों आपका सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, और क्या ऐसा हम लोग करेंगे जो हमें वो लोग फिर से सपोर्ट करेंगे। यस सर। यही चाहते हैं? यस सर। तो ट्रेनिंग चाहिए? यस सर। या नहीं चाहिए? चाहिए सर। चाहिए? यस सर। तो दिमाग यहाँ पर है तो? क्योंकि पैराशूट माइंड तभी काम करता है जब वो खुला होता है सर, खुला रहता है। अगर आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हो और हेलीकॉप्टर में अगर जाते जाते अगर आपको वहाँ पे पैराशूट से उड़ना है,
तो कूदने के बाद क्या ओपन करना पड़ेगा? पैरासूट। पैराशूट बैग का चैन खोलना पड़ेगा और वो ओपन हो जाएगा। और अगर वो आप मान लीजिए कि कूद दिए और बैग तो लेने भूल गए तो क्या होगा? ऊपर। यस सर। नीचे गिरेंगे नीचे सर, जाएंगे ऊपर। ऊपर जाएंगे ऊपर। सही बात है कि नहीं है? यस सर। सैम उसी प्रकार मेरे दोस्त सोचने वाली बात है कि अगर हेलीकॉप्टर से अगर कूदना है तो पैराशूट ओपन करना पड़ेगा। यस सर। उसी प्रकार जीवन में अगर सक्सेस वाली लाइफ में रियल अगर प्लेन में उड़ना है रियल, तो आज दिमाग को यहाँ ओपन करना पड़ेगा। यस सर। है ना? अगर आप रियल में एकदम करना चाहते हैं कि हाँ सर हम भी एकदम प्लेन में जाएंगे, तो आज उस टाइम में प्लेन से कूदने के लिए क्या चाहिए? पैराशूट ओपन। और प्लेन में उड़ने के लिए क्या चाहिए? दिमाग को ओपन। है ना? यस सर। तो अभी हम लोग ज्यादा नहीं, कम से कम वही 1.5 से 2 घंटा के लिए इस सेशन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम अभी 2 चीज बताएंगे। उसको पहले समझिए कि अगर कोई व्यक्ति मार्केट में जॉब कर रहे हैं और हमें भी बोला जाता है कि जॉब करो, बोला जाता है कि नहीं? यस सर। घर वाले मान नहीं रहे हैं कि जॉब करो, और पड़ोसी भी मानते नहीं है, लेकिन कभी कभी दिल, जैसे कि मैं 2 साल होते होते भी मेरे दिल में कभी कभी ये बात जरूर उठता था कि शायद जॉब ही करते तो अच्छा होता। मतलब ये ख्याल आता था। लेकिन ये बहुत सिंपल बात है कि अभी समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे कोई 2 व्यक्ति का नाम बताइए, किसका नाम, क्योंकि बाकी लोगों का नाम जानते नहीं है। आज हम एक मैम का दे दीजिए और एक कोई सर का दे दीजिए। अभिषेक सर। अभिषेक, कौन है अभिषेक? और मैम में क्या बोले? ये भी लिखते हैं सर? ये भी आई ऐसा है? हो गया। ये लिखते हैं? सब समझ गए। अच्छा ए बी एस एच ई के। हो गया सब पहला। अच्छा अभिषेक है, अभिषेक नहीं है। ठीक है जी सर। और दूसरा नाम? ठीक है यस सर। अभिषेक सर। और तो अभिषेक जी और ममता मैम कौन? नहीं सर। नाम नहीं है। अच्छा यही मैम है। तो अच्छा एक बात बताइए कि अभिषेक सर, मान लीजिए कि सर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जॉब करता तो कितना घंटा का जॉब करते हैं हर दिन में? 8 घंटा। यस सर। और 30 दिन काम करते हैं तो कितना घंटा काम होता है? बैठ जाइए, खड़ा होने, हम खड़ा होने किसी को भी नहीं बोले। यस। 8 घंटा आप भी बैठ जाइए ना सर, बैठ जाइए, आराम से सीख रहा है। हम भी बैठ जाते हैं, लेकिन हमको बैठने से नहीं चलेगा, है ना? 8 घंटा अगर हर दिन काम करता है एक व्यक्ति, तो 30 दिन में कितना घंटा काम करते हैं? ये फास्ट फॉरवर्ड हम लोग चलेंगे, लेकिन तुरंत समझना है। 240 सर। 240 घंटा। जी सर। और कितना का पेमेंट आज की डेट में जॉब पे मिलता है सर? 25 से 30 हजार। यस सर। तो अगर 25,000 रुपया महीना इनकम हो तो 12 महीना में कितना होगा सर? 12 महीना 240 घंटा, कितना घंटा काम हो रहा है और कितना घंटा इनकम होगा? कैलकुलेशन 12 महीना को अगर आप जो 240 मतलब समझ रहे हैं, 240 क्या है? घंटा है। 240 घंटा कितना दिन में? 30 दिन में। तो 240 घंटा को अगर 12 महीना से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना घंटा निकल जाएगा? 2880 घंटा। और इनकम कितना होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो? 3 लाख। हाँ? 3 लाख करीब 3 लाख होगा, है ना? जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। 8 लाख नहीं सर, 3 लाख। 3 लाख है ना?
8-10 लाख कुछ भी बता दीजिए। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, एक व्यक्ति कितना साल में जॉब शुरू करता है? 20 साल, 25 साल। कितना साल में? 25 साल में। मतलब हम लोग इसको मैक्सिमम में ले सकते हैं। अधिकतर लोगों की शुरुआत मिनिमम में तो किसी का 20-22 में भी आर्मी में लग जाता है या तो निकाल लेता है अपने टैलेंट के अनुसार। लेकिन अगर देखा जाए मैक्सिमम में ज्यादातर लोग कितना में लेता है? 25 साल से। और 25 साल से कितना साल तक जॉब में ड्यूटी होती है? कितना साल? 60 साल। तो क्लियर बात है कि 25 साल से अगर 60 साल देखा जाए तो कितना साल जॉब होगा? 35 साल। और 35 साल, एक साल का कितना घंटा काम हुआ था? 2000। इसको गुना करेंगे तो निकल जाएगा कितना घंटा होगा। पूरा 35 साल अगर जॉब करेंगे तो कितना घंटा काम होगा। पूरा जीवन में जितना दिन हम लोग जॉब करने आएंगे जाएंगे, और अगर जॉब में टाइम देखा जाए तो कैलकुलेशन करके जल्दी बताइए कितना निकल रहा है? 1,08,000। 1,08,000। मतलब 1,08,000 घंटा। सही है? कितना दिन में? 35 साल। 35 साल। मतलब सीधा सिंपल बात है कि एक जॉब करने वाला व्यक्ति पूरा जीवन में सिर्फ 1,08,000 घंटा ही काम कर पाता है। सही है? यस सर। अब इसका इनकम भी हम लोग जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि कितना इनकम हम लोग बोले थे? 25। तो 25 से पेमेंट बढ़ता भी है। हर 10 साल में पेमेंट क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर 25,000 से शुरू हुई है तो 25,000 को अगर देखा जाए 10 साल, 30,000 को, फिर 10 साल, और इधर 40,000 को 10 साल, और 50,000 को 5 साल। 5 साल। पूरा जीवन में वो इतना ही पेमेंट के अनुसार कमाता है। सही है ना? तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? सिंपल है, 25 लाख, यहाँ पे 30 लाख, 2,50,000। ज्यादा होगा। 2,50,000। 10 साल है। 10 साल है। कितना है? 2,50,000। 2,50,000। बस इतना ही होगा। 10 साल की बात कर रहे हैं। एक साल का कितना निकला था? 1 साल का इनकम नहीं निकाले क्या? एक साल में 12 महीना होता है। हाँ। तो पहले तो हम लोग 12 महीने को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 120 महीना। अब इसको हम लोग गुना, यहाँ से सही निकलेगा। ठीक है? 120, यहाँ पर भी कितना होगा? 120। 120, और यहाँ पे कितना होगा? 60। अब निकलेगा ना? यस। मतलब ये 10 साल को हम लोग महीना में क्या कर दिए? कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट कर दिया। और इसको टोटल निकालेंगे तो कितना होगा? 120 से इसको गुना करिए। 30 लाख। कितना? 30 लाख। और इसका 30 से गुना करिए। कितना? 3,60,000 सर। 3 लाख। 3 लाख कैसे? 30 लाख। 30 लाख सर। 36 लाख। 36 लाख। सही बात है। 3 से 12 को गुना करेंगे तो 36 लाख। और ये 48 लाख। 48 लाख। और ये 50 से 6 30 लाख। 30 लाख होगा। 30 लाख हुआ। ये हो गया कितना दिन का आपका काम? 35 साल का। पूरा 35 साल। टोटल इनकम जोड़िए। 30 × 60 100। डेढ़ करोड़ के आसपास, इसी के आसपास कुछ। 1 करोड़ 44 लाख। कितना दिन में? 35 साल में। 35 साल में। 35 साल में। मतलब एक आदमी
अगर इस तरीके से जॉब करे तो पूरा जीवन में वो 1,44,00,000 रुपया तक ही कमा पाता है। सही है? यस। उससे ज्यादा हेलो भाई, नहीं कमाया। हम अगर यहाँ बढ़ा देंगे 50 से ज्यादा 60 करेंगे तो ज्यादा ज्यादा कितना होगा? 50 लाख होगा। और अगर इसको 70 कर देंगे तो हो सकता है और 20 लाख ज्यादा होगा। और अगर इसको लाख रुपया तक का सैलरी कर दे तो लाख रुपया को 420 से गुना करेंगे तो 4,20,00,000 होगा। लेकिन लाख रुपया सैलरी यहाँ पे एक भी इंसान को मिलने वाला है? नो सर। क्या अगल बगल मिलता है? क्या लाख रुपया सैलरी पाना इतना आसान है? नहीं। मिलता है लेकिन हर किसी को नहीं मिलता है। और यही चीज अगर देखा जाए, अब हम लोग इनकम भी निकाले और यहाँ पे उनका टाइम भी निकाले। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? टाइम। और यहाँ पे क्या है? इनकम। मतलब टोटल इनकम यहाँ पे 1,44,00,000 और टोटल टाइम कितना लगा था उसको? 1,08,00,000 घंटा। तो ये पूरा जीवन है और ये है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे ज्वाइन आप लोग कौन सा ईयर में किए हैं? 2023 में। और आप लोगों को मालूम होगा कि इस ड्यू शॉप में जो है, आप जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन के साथ साथ आप आईडी लेते हैं और आईडी लेने के बाद आपको क्या बोला जाता है? आप खुद भी एजुकेशन कर सकते हैं। और जैसे आप किसी दुकान में जाके मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो मोबाइल अगर अच्छा लगता है तो आप किसी को बताते हैं, कपड़ा अच्छा लगता है तो उसको भी सलाह देते हैं, अगर कोई कोचिंग अच्छा लगता है तो उसको सलाह देते हैं। लेकिन आप डर से, डाउट से सलाह देते हैं क्या? नहीं। बल्कि आप पूरा फुल कॉन्फिडेंस से सलाह देते हैं कि हम गारंटी देते हैं वो डॉक्टर के पास एक बार तुम इलाज करा के देखो, वो ठीक हो जाएगा। आप वो वाला मोबाइल लेके देखो, बहुत अच्छा चार्ज टिकता है, फोटो अच्छा आता है, सेट अच्छा है, उसका फीचर्स बहुत अच्छा है, बाइक का फीचर्स अच्छा है। इस तरीके से हम लोग सलाह देने में हमको डाउट एक जरा नहीं लगता है। लगता है क्या? लेकिन इस ड्यू शॉप इंडस्ट्री में जब मैं ज्वाइन किया था तो हमको डाउट लग रहा था, डर लग रहा था। जहाँ हमको 1 रुपया पैसा नहीं आता था वहाँ हम छाती ठोक के बोल देते थे मोबाइल के बारे में, ड्रेस के बारे में, गाड़ी के बारे में। लेकिन जहाँ पे पैसा आ रहा था उसके बारे में बोलने से क्या लगता था? हमें लगता था। क्या आप लोगों को लगता है? लगता है? सच में लगता है? इसका मतलब अभी उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप समझिए कि एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। लेकिन इस ड्यू शॉप में आपको पार्ट टाइम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पार्ट टाइम का मतलब काम क्या है? पार्ट टाइम का मतलब पर डे 5 लोगों को इसके बारे में बताना है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 5 लोगों को इस काम के बारे में आपको बताना है। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10 लोगों को बताना है। बात समझ रहे हैं? और अगर आप एक्सपर्ट टाइम कर रहे हैं, मतलब आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो कम से कम 12 से 15 लोगों की रोज आपका पर डे इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बता रहे हैं। लेकिन हम ना 5 की बात कर रहे हैं। जैसे मनीष सर भी उस दिन लाइन पे आपको बोल रहे थे कि 5 लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 5 लोगों को इस काम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सही है कि नहीं है? लेकिन अगर हम एक शेड्यूल बना ले, एक संकल्प कर ले कि सर हम 5 भी नहीं, लेकिन हर रोज सिर्फ और सिर्फ 2, लेकिन 2 से कम कभी नहीं। मतलब जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, इसका कोई टारगेट कोई बोला है, कोई जिम्मा है? नहीं। लेकिन हम लोग फिर भी टाइम टू टाइम इसको रोज करते हैं। उसमें भी 10 मिनट टाइम लगता है। हम लोग नहाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। हम लोग सोते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं, हर चीज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो जैसे हर दिन का रोज हमें क्या बना लिए? अपना दिनचर्या बना लिया ना। उसी प्रकार इस काम को भी हम 2 लोगों को बताने का क्या कर लिए? दिनचर्या कि हर दिन कितना? 2। अगर 2 हर दिन बताएंगे तो 30 दिन में कितना होगा? 60 होगा। अब इसमें से किसको किसको लग रहा है, अभी वो डाउट है कि सर अभी भी मुझे सच बता रहे, अभी भी लगता है कि पता नहीं हमसे कोई होगा कि नहीं। सच बोलना है, नहीं होता तो फिर हम इसके आगे बोलेंगे भी नहीं। किसको किसको अभी लगता है कि सर पता नहीं हम किसी को इस प्रोग्राम के बारे में, एजुकेशन के बारे में किसी को सलाह दे पाएंगे, या वो मेरे साथ आएंगे या नहीं आएंगे? किसी को नहीं लग रहा है? सब क्लियर है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना इनको? एक आपको लग रहा है, एक आपको लग रहा है। मैम आपको भी लग रहा है? आप लोगों को पीछे वाले, उधर वाले क्लियर है?
आप लोगों को लग रहा है कि हाँ सर ये प्रोग्राम अच्छा है, यस सर। लेकिन उसके बावजूद भी हम कितने लोगों को बताए हैं? 60। अभी 60 में आपको क्या लग रहा है कितना लोग आ सकते हैं? अगर 60 लोगों को हम इसके बारे में बताएंगे तो कितना आएगा? 20 से 15, 15 से 20 नहीं 20 से 15। और कोई बोलेंगे कितना? 10 तो आएंगे ना? क्लियर? 10 नहीं तो 5 5 तो आएगा कि नहीं आएगा? और 5 भी ना आए तो 4 आएगा? यस सर। और 4 भी नहीं तो? क्या आप सभी लोग इस बात पे अपने आप में क्लियर है कि हाँ सर अगर 60 लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में हम सारी जानकारी देंगे तो 2 गारंटी आएगा ही आएगा? यस सर। किसी को भी इस पे डाउट है तो बोल सकते हैं नो सर। लेकिन 60 लोगों को बताने के बाद जैसे कि कुआं खोदने के लिए क्या बोला गया है कि 25 फीट आप कुआं को जब तक आप मिट्टी को नहीं खोदेंगे तब तक उसमें पानी नहीं गिरेगा। और अगर 15 फीट खोदने के बाद अगर आप रोना धोना शुरू कर दे तो 15 फीट खोदने के बाद आप 15 फीट खोद के अगर रोना भी शुरू कर दे तो क्या रो के वो कुआं भर जाएगा? नो सर। नहीं। और अगर आप छोड़ भी देते हैं तो क्या हुआ? जो आप 15 फीट खोदे थे वो भी मेहनत गया, वो भी पैसा गया, वो भी एनर्जी गया। लेकिन अगर आप 25 फीट तक खोद लेते तो क्या आता? पानी। उसी प्रकार ड्यू सॉफ्ट की एमडी इस वर्किंग को करने के लिए हर रोज 2 लोगों को भी अगर आप जानकारी देने के लिए सर बोले हैं तो आप महीना में 60 लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन 2 लोग ही क्यों चुनने बोले हैं? क्योंकि इस बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ आपको 2 लोग ही चाहिए। जैसे आप यू है ना, आपको सिर्फ कितने लोग चाहिए? 2 और B। एक कैसा आदमी जो ड्रीमर हो, यस सर। ये भी ड्रीमर और ये भी ड्रीमर। अब ये दोनों में से अगर आप सोच के देखिए कि सर एक रिस्का वाला को देखे हैं, आगे वाला एक चक्का होता है ना जी सर। और उसका पीछे 2। सर वो बिजनेस को जल्दी समझेगा कि उसका आगे एगो रहता है और पीछे 2 रहता है। उसको अगर समझा दे कि तेरा जैसा ही काम है, तू जैसा काम करता है ना वैसा ही काम है, आगे वाला तेरा जैसा पाएगा नहीं। तो 2 ऐसे लोगों के आपको चुनाव करना है जो लोग सच में ड्रीमर हैं। जिस दिन आपको ड्रीमर मिल जाएगा उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अपलाइन सिर्फ 2 ही लोगों के दम पे आज इतना बड़ा ग्रुप खड़ा करके रखा है। एक सिर्फ मेरा नाम आता है और दूसरा नाम उनका वाइफ पायल मैम का आता है। ये 2 लोग हैं इस बिजनेस को 2 लोग मिलकर आज दोनों इतने काम को खींच रहे हैं कि अभी तक उनको तीसरा आदमी को जरूरत नहीं पड़ा है। लेकिन दोनों कैसा होना चाहिए? ड्रीमर हो या ना हो मगर आपका जैसा जरूर हो। हेलो सर। क्योंकि आप यहाँ पे करने के लिए आए हैं और आपका जैसा वो भी करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। यस सर। सही है। लेकिन अदर कंपनी में क्या होती है, जैसे कि बहुत सारा कंपनी है कि एगो इधर एगो उधर, 4 गो 5 गो 6 गो 8 गो 10 गो। एक कंपनी ऐसा भी है बोलता जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम लाते रहो। यस सर। लेकिन ये वैसा कंपनी नहीं है दोस्तों। इस कंपनी में सिर्फ 2 लोग आपके चाहिए और दोनों ड्रीमर है तो ये बिजनेस में आप राज कर सकते हैं। यस सर। सही है। लेकिन अगर पूरे महीना में 2 हो जाए तो अगला महीना उस 2 का भी तो 2 हो जाएगा। यस सर। यानी कि और तीसरा महीना उस 2 का भी 2 हो जाएगा। सही है कि नहीं है? जी सर। और इस बिजनेस को अगर 1 साल किया जाए तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 8190 तक का भी ग्रुप बन सकता है अगर सही सच्चे दिल से इस बिजनेस को किया जाए तो। मतलब 52,41,600 रुपया भी कमाया जा सकता है इस बिजनेस से अगर आप सही ढंग से इस बिजनेस को कर ले तो। आज आए थे रणविजय सर, मनीष सर आपको बताए होंगे कि आप महीना का 1 लाख सप्ताह का 1,92,000 और महीना का 8 लाख तक का इस बिजनेस में कमाया जा सकता है। अगर आप बिजनेस को साल भर अच्छे से किया जाए तो आप कितना बताए? 52,41,600 रुपया तक का इस बिजनेस में कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन हम इतना भी नहीं बोल रहे क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। मतलब स्टूडेंट है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप 52 लाख कमाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, सिस्टम इतना बड़ा मौका देता है
लेकिन हम लोग ऐसे इंसान हैं कि हमें घर के नजर में पढ़ाई में भी टॉप करना है और अपने करियर में भी टॉप करना है। यस सर। लेकिन कॉलेज में टॉप करने वाले बहुत है मेरे दोस्त, लेकिन कॉलेज में टॉप करने वाले आपके हजारीबाग में 2014 में कौन टॉप किया था आपको याद नहीं है? याद है क्या? तो 2015 वाला बता दीजिए कि 2015 में ही कौन टॉप किया होगा। तो 2018 वाला बता दीजिए आप, नहीं याद है? लेकिन आपको हर दिन याद है, आपके हर गांव वाले जानते हैं कि हजारीबाग में बड़ा बड़ा आदमी कौन कौन है, ज्यादा पैसे वाले कौन कौन है, बड़े बड़े बिल्डिंग किनके हैं। अगर मार्केट में BMW जा रही है तो ये BMW किनकी है? यस सर। आप उनकी डिग्री नहीं देख रहे हैं, वो कौन स्कूल में टॉप किया था मुझे नहीं पता। हम लोगों को वैसा स्टूडेंट बनना है कि स्कूल कॉलेज में भी टॉप करना है और अपने लाइफ में भी टॉप करना है। सही है? तो हमें लाइफ में और स्कूल में दोनों में टॉप करने के लिए हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम से शुरू करते हैं स्टूडेंट लाइफ में। हम बोलते हैं 8,190 नहीं, हर महीना 2 होगा तो 12 महीना में कितना होगा? 24 होगा। मतलब समझ लिए ना के बराबर। यहाँ पे 1 साल से ज्यादा वर्किंग करने, कितना साल हुआ सर आपका? 1.5 साल हो रहा है। और 1 साल में हम कितना का टीम बोल रहे हैं? सर कितना का टीम है सर आपका? 180। मतलब 24 से कितना कर दिया है? 180। एक बार सर के लिए जोरदार ताली जरूर। और आगे देखिए, इस बिजनेस में टिकने से सिर्फ टीका है, पढ़ाई के साथ साथ एक ऑप्शन लेके चला है। ऐसे भी 25 साल आप सोच के देखिए, 1,25,000 रुपया कमाने के लिए आप लोगों ने बोला अभी कि 25 साल पढ़ना पड़ता है, तो 1 लाख रुपया कमाने के लिए तो 100 साल पढ़ना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? आपकी मैम कितने की टीम है? बैठ के ही बताओ ना, कोई बात नहीं है। 138। खतरनाक वाला क्लिपिंग जरूर होना चाहिए। हाइट क्या है मैम की? हेलो, है ना? लेकिन ये पावर है सिस्टम का। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सर आपकी कितनी ग्रुप है? यस सर, 100 सर। 100। जिधर जिसको भी टच कर रहा हूँ 100 से कम हो ही नहीं रहा है ना? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कोई साल भर, कोई 8 महीना, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, उससे ज्यादा का टाइम नहीं। आप यहाँ पे स्टार्टिंग तो साल भर से हुआ है हजारीबाग में। साल भर ही होना ना ऑफिस का? यस सर। सही है कि नहीं है? साल भर ही हुआ है इस ऑफिस का। आप सोचने वाली बात है कि जो लोग साल भर से पुराने हो चुके हैं उनका हर किसी का 15, 20, 30, 25, 50 ऐसे करके ग्रुप बना हुआ है। यस सर। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ बोला नहीं जाता है, वो सामने में प्रूफ हो भी रहा है। इसका मतलब इन लोगों का हुआ है तो इनके बाद जो आया है उनका नहीं होगा? होगा सर। दादाजी लोग का शादी हुआ था, पापा लोग का हुआ था। यस सर। हम लोगों का तो पता नहीं सर। होगा सर। हेलो, हम लोगों का तो पता नहीं। होगा? यस सर। होगा? यस सर। पक्का कंफर्म? यस सर। हैं? आजकल सब खोज लेते हैं क्या नागेंद्र सर? इसीलिए इतना ये लोग श्योर है कि हाँ सर सब कंफर्म है, बुक करके रखे हैं। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम सबको विश्वास है कि वो टाइम आएगा तो कोई ना कोई उनके लिए है और उनके लिए हमारे माँ बाप खोजेंगे। सही है ना? तो जिस तरह इन लोगों का हो चुका है, इसका मतलब ये पूरा मालूम है कि हाँ इन लोगों का भी हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं कि अगर 1 साल में 24 हो जाए तो हम 24 की भी बात करें तो अब आप बोले लगे सर अगर 24 ना हो उससे भी कम, तो हम बोले कि 12 महीना में 1 होगा। तो 1 महीना में 1 होगा तो 12 महीना में कितना हुआ? 12 हुआ। अगर 12 भी नहीं हुआ तो 2 और कम हो गया, मान लीजिए छुट्टी है और 2 कम हो जाए तो भी कितना होगा? 10 होगा। क्लियर? यस सर। मतलब आप सोच के देखिए कि कितनों ना 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 करके क्या हो गया? हो ही गया। यस सर। जैसे वो गाना नहीं निकला था, नाना करके प्यार हो गया, उसी तरह नाना करके बिजनेस हो जाता है। नाना करके नहीं, नाना सुन के। क्या सुन के? नाना सुन के, है ना? उस गाना में नाना करके प्यार होता है और इधर नाना करके बिजनेस।
सही है? यस सर। तो अगर 10 भी इस बिजनेस के आपके साथ है तो इस बिजनेस में आप सोच के देखिए। अब आप लोग जवाब दीजिए, इस दुनिया में काम करने वाला ज्यादा अमीर है या काम करवाने वाला ज्यादा अमीर है? काम करवाने वाला। कौन बोला है? ये सब लोग ट्रेनिंग देके समझाए हैं क्या? नहीं सर, या ये आप लोगों को पहले से मालूम है? पहले से मालूम है सर। कब से? दुनिया जब से समझ रहे हैं, यस सर। जब से ज्ञान हुआ है यस सर। कि काम करने वाला ज्यादा पैसा दुनिया में नहीं कमा सकता है सर, काम करवाने वाला ही ज्यादा कमा सकता है। और आप सोच के देखिए, ये जॉब कर रहा है लेकिन ये काम किसी के नीचे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ममता मैम के नीचे कोई काम कर रहा है। ये किसी के नीचे काम कर रहे हैं अभिषेक जी, है ना? और ये देखिए ममता मैम के नीचे 10 आदमी काम कर रहे हैं। सही है ना? लेकिन इनका जो टोटल अमाउंट है एक साल का 6,400 का है। कितना? 6,400। अगर यही काम आप सोच के देखिए, ये हो गया इनका पहला साल का काम। दूसरा साल अब ये तो सीनियर है, इनके नीचे 10 लोग हो गए। यस तो सर। जैसे ये 2 घंटा करके टाइम दिया ना, तो हमारे उन न्यू मेंबरशिप जो चैंपियंस है उनको भी कोई प्रेशर नहीं है, उनको भी कोई डिस्टरबेंस नहीं, वो भी पढ़ाई करेगा और साथ में इस रियोसॉफ्ट को बस आप जैसे ऑप्शन लेके चल रहे हैं ना, वो भी इस बिजनेस को ऑप्शन लेके ही चलेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और अगर हर आदमी 2 घंटा करके देगा तो आप समझिए 2024 में 10 आदमी अगर 2-2 घंटा करके रोज लगाएगा तो 20 घंटे है ना, तो 20 घंटा, और 20 घंटा अगर 30 दिन काम करेगा तो 600 घंटा। सोचिए, मतलब ममता मैम के नीचे हर महीना कितना घंटा काम हो रहा है? 600 घंटा। और यहाँ पे ये 10 लोग का भी अगर एक एक लोग हर महीना होता जाए तो हर 10 लोगों का एक एक करके होगा तो कितना हो जाएगा? 100 होगा? यस यस सर। 100 होगा कि नहीं होगा? मतलब कितनों गया गुजरा रहे सर। अगर ये मैम 138 बना ली, अब तो छाती ठोक के बोल रहे हैं सर, अगर ये 138 बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? कभी भी नेगेटिव आए तो इनको घुर घुर के देख लीजिए, पॉजिटिव होते रहिएगा। क्या बबीता मैडम, अगर ये बना सकती है तो आप नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना? Yes, पक्का? sir. तो यस सर। तो आप सोच के देखिए, अगर ये 10-10 हो जाए तो कितना होगा? 100। कोई डाउट? नो सर। आप सोच के देखिए, आप सबको मालूम है कि 50 के ग्रुप को 1 माइल बोलते हैं और उसमें टोटल इनकम 32,000 का होता है। 100 में कितना हो जाएगा? 64। क्लियर? यस सर। 100 में कितनी इनकम हो गई? 64,000। अब ये 100 लोग तीसरा साल आपके साथ 100 लोग अगर हर रोज 2 घंटा काम कर रहा है, ये पुराने वाले नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको टीम संभाल रहे हैं। अगर नया ही आगे जाके मार्केट में कौन लोग, जो लोग मार्केट में 2 लोगों को बोलने वाला, हम उसकी बात कर रहे हैं। आड़ के ऑफिस में बैठ के और घर जाने वाला की बात हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जॉब में भी आके घर में ऑफिस में बैठ के घर जाने वालों की सैलरी आती है? सैलरी किनकी आती है? जो वर्किंग कर रहे हैं। तो हम वर्किंग वाले लोगों की बात कर रहे हैं, और ये वर्किंग वाले लोग भी आने वाली डेट में सिर्फ अपने ही जैसे हर महीना 2-2 करके बताना, हर दिन 1 महीना 2-2 करके बताने वाला लोगों की बात कर रहे हैं। और अगर 200 घंटा एक दिन का काम होगा तो 30 दिन में कितना होगा? 100 लोग अगर काम करेंगे 2 घंटा करके तो कितना होगा? 200 घंटा। 30 दिन काम करेंगे तो कितना होगा? 6,000। और अगर ये लोग अगर अपना जैसा 10-10 करेगा तो कितना होगा? 1000। कितना आता है? 6,40,000। क्लियर? यस सर। कितना पैसा आता है? 6,40,000। 6,40,000। अब इसमें चौथा मंथ जो है, सॉरी चौथा साल, इस बिजनेस में अगर 1,000 लोग 2-2 घंटा करके काम करेगा तो 2,000 घंटा। 30 दिन काम करेगा तो 2,000 इंटू 30 कितना? 60,000 घंटा काम हो जाता है। 60,000 घंटा जब काम होता है तो यही 1,000 लोग अगर 10-10 करेगा तो कितना होगा? 10,000। और यहाँ पे 64 लाख।
टोटल कितना 64 लाख रुपया तक का आपके अर्निंग पहुंच जाते हैं। ममता मैम काम कर रही है? नहीं हैं? नहीं कर रही है। नहीं ममता मैम गदगद हो रही है बहुत एक्साइटेड हो रही है ना। और अब आइए बात करते हैं 5वां साल की। अगर ये 10,000 लोग अगर 2-2 घंटा करके काम करें तो रोज का काम 20,000 घंटा 30 डे कितना होता है? 60,000 की जगह पे 60 लाख 60 लाख सॉरी 6 लाख 6 लाख घंटा सिर्फ 5 साल में। और 6 लाख घंटा अगर काम हो जाए तो यहाँ पे कितना होगा? 6 करोड़ 40 लाख 6 करोड़ 40 लाख रुपया तक का इनकम कर लेते हैं। आ जाता है। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि ये 1 लाख घंटा काम कर रहा है तो 1 करोड़ 44 लाख तक कमाता है। और इसमें भी मेरे दोस्त ऐसे लोग हैं ना पूरे जीवन में प्राइवेट जॉब करने वाले 15-20 हजार में ही जीवन उसकी गुजर जाती है। 25,000 में ही वो रिटायर्ड हो जाता है। 30,000 तक में वो रिटायर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ तक पेमेंट पहुंचा दिए थे? 50। लेकिन हर लोगों के अकॉर्डिंग जॉब में अगर बात करें तो अप्रोक्स अगर देखा जाए मैक्सिमम लोग पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपया ही कमा पाता है। कितना? 1 करोड़। अगर 1 करोड़ लोग 1 करोड़ की इनकम होती है अगर पूरे जीवन में तो काम कितना होता है? 1 लाख। तो 1 लाख घंटा काम हुआ तो 1 करोड़ कमा लिए। 1 करोड़ प्लस समथिंग, सही है ना? तो अगर 6 लाख घंटा काम हो जाए तो 6 करोड़ नहीं आएगा? क्लियर है? यस दोनों बराबर मिला कि नहीं मिला? यस अगर पूरा जीवन में 1 लाख घंटा काम करे तो कितना पैसा आया? 1 करोड़। और अगर वही काम अगर घंटा अगर 5 साल में हम कंप्लीट कर दे तो 6 करोड़ 5 साल में आ जाए। सही है? यस सर। मतलब ये समझ में आया फंडा? जितना घंटा काम उस हिसाब से पैसा आता है। तब आप ही बताइए काम करने वाला बनना है या काम करवाने वाला बनना है? काम करवाने वाला। पूरे जीवन में जितना कमाए उतना पैसा आप 5 साल में 5 साल में उससे 6 गुना कमा सकते हैं। यस सर। हम पहली बात नहीं कर रहे हैं, उससे 6 गुना की बात कर रहे हैं। लेकिन ये रहा आपका 100% का इनकम। और 100% अगर आप काम करते हैं तो आपकी इनकम 6 करोड़ प्लस है। 40 लाख है लेकिन फिर भी हम 6 करोड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन 6 करोड़ से प्लस इसलिए क्योंकि ये इनकम भी जुड़ जाएगा। ये जो है ना 6 करोड़ 64 लाख ये 40 लाख तो 7 करोड़ हो जाएगा क्योंकि इधर वाला इनकम भी जुड़ जाएगा। क्योंकि ये 10,000 का ग्रुप नया जो बनेगा उसका इनकम इतना आएगा। यस सर। और ये इनकम पूरा जोड़ देंगे तो 7 करोड़ पार हो जाएगा। 7-8 यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। लेकिन अगर 100% काम करें तो हम 6 करोड़ का ही निकालते हैं। अगर हम 50% काम करेंगे तो कितना होगा? 3 करोड़। अगर 25% काम करेंगे तो 1.5 करोड़। और अगर 12.5% काम करेंगे तो कितना? 75 लाख। और उसके कम अगर 6.25 तो कितना होगा? इससे कम 37.5, इससे कम 3.125, तो इससे आधा 37 से आधा करिए 18.75 यही हो रहा है ना? इसके बाद 3 पॉइंट से भी हम कम करेंगे तो कितना होगा? 1 पॉइंट वही 6 रख सकते हैं समथिंग में। 1.6 भी काम करेंगे तो 18 का आधा करिए कितना होगा? 9 लाख प्लस। यही हो रहा है ना? इतना आ रहा है ना? यस सर। लेकिन आप सोच के देखिए एक स्टूडेंट लाइफ में अगर सिर्फ 1.6 मतलब 1.6% भी काम होता है 5 साल में तो भी 9 लाख रुपया है, तो भी 9 लाख है। अब इस 9 लाख को आप सर 60 महीना से डिवाइड करिए। 9 लाख रुपया को 60 महीना से आप डिवाइड करिए। आप देखिए कि हर महीना की इनकम 5 साल में कितना आता है।
15,000 आता है। मतलब इसको अगर 60 से डिवाइड किया जाए तो 15,000 हर महीना का इनकम आता है। सोचिए, क्या 3,000 में 12 घंटा 8 घंटा काम करना सही है या 2 घंटा ड्यू शॉप करना सही है? 2 घंटा है ना। लेकिन उसमें बोलने को आएगा कि सर 1 महीना काम करेंगे तुरंत पैसा, और इसमें पैसा थोड़ा लेट में। क्योंकि वो अगर 5 साल भी आप उस दुकान में काम कर दिए तो 5 साल के बाद जिस दिन उस काम को आप छोड़ दिए उस दिन आप मार्केट में रोड वाला आदमी ही बन के रह गए। लेकिन ये 5 साल के बाद आप रोड वाला आदमी और नहीं रहेंगे। हम अपना खुद का इनकम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कितना कमाया और कितना महीना में क्या कमाया। मैंने अभी तक पूरे ड्यू शॉप में सिर्फ 2% ही काम किया 5 साल में। कितना? सिर्फ 2% काम किया, 100% नहीं किया है। क्योंकि 2% में बीच में लगभग साल भर हम बीमार थे। पहला साल तो 1 रुपया नहीं कमाए, पहला साल 1 रुपया भी नहीं कमाए, और 1 साल बीमार थे तो 2 साल, और बीच में लॉकडाउन भी आए थे, फिर भी काम किए। लेकिन देखा जाए तो कम से कम 5 साल में 2.5 साल तो मेरा ऐसे ही गया है। क्या वो मुझे पता है, लेकिन दुनिया के नजर में, रिलेशन वाले के नजर में, पड़ोसी के नजर में सबको मालूम है कि 5 साल हो गए। सही है। फिर भी अभी तक हम 13 लाख रुपया अभी तक अर्निंग कर चुके हैं। आप 13 लाख को 60 महीना से डिवाइड करिएगा, आपको हर महीना का इनकम 21,000 से प्लस आएगा। कितना? मतलब वो 2.5 साल भी हम पैसा कमाए, जिस 2.5 साल हम काम 1 साल नहीं किए तबीयत खराब के कारण, और 1 साल नहीं हो रहा था, और 6 महीना लॉकडाउन में जो छुट्टी हुई, लगभग 2.5 साल नहीं काम करने का भी हर महीना का वेतन कितना था? 21,000। 21,000। सही है। मतलब इस बिजनेस में आपको एक दिन सारा पैसा जोड़ के सूद समेत के साथ सारा पैसा आपको रिटर्न करेगा। अभी आगे कितना कमाएंगे वो हम नहीं बता रहे, अभी तो सिर्फ शुरुआत हो रहा है। यस सर, है ना। और यहाँ तक समझ में आया? अब आप ही बताइए, पूरा जीवन काम करके 1 करोड़ कमाना सही है या मनीष सर के उस बात पे 3 से 5 साल एक बार जी जान लगा के काम करना वो सही है? एक बार ना। यस सर। तो क्या लगता है कि अगर मनीष सर के बातों को फॉलो किया जाए यस सर। तो क्या अपनी इनकम वहां तक पहुंचेगी कि नहीं? पहुंचेगी। यस सर। और आज इसी फॉर्मूला को फॉलो करके हजारों लोग इस ड्यू शॉप से कामयाब हो चुके हैं। आज 200 से भी ज्यादा ऐसे लोग इस ड्यू शॉप में जो करोड़पति बने हुए हैं। आज अपने जिंदगी में 4 चांद लगाए। लेकिन इसको कैसे हम लोग तैयार करेंगे, कैसे वर्किंग करेंगे और किस तरीके से लोगों के साथ बातें करेंगे, कैसे सर 2 लोगों को इनवाइट करेंगे हर रोज, इसी टॉपिक पे भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। पूरा जीवन या 5 साल? 5 साल। लेकिन इस पूरा जीवन में 8 घंटा ड्यूटी, और इधर कितना घंटा? मात्र 2 घंटा। 2 घंटा का काम है। सब कुछ करके कर रहे हैं, मतलब समझिए एकदम मस्ती वाला लाइफ। और मेरे दोस्त विश्वास करिए, आप कर सकते हैं। आप में जोश है, जुनून है, जज्बा है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके माथे में ये लिखा हुआ कि वो नहीं कर सकता है। सही है? यस सर। और आप करेंगे तो ये पैसे भी आएंगे, आपको टूर का भी मजा आएगा, आपके पास खुद की कार होगा, खुद की घर होगी, खुद की लाइफस्टाइल होगा, दुनिया के वो सारी चीजें होगी जो आप चाहते हैं। क्या आप ही बताइए, पूरा यहाँ पे क्या कितना लोग बताए थे? 1 लाख। लास्ट में 1 ही लाख हो रहा था ना? यस सर। क्या पूरे हजारीबाग में सिर्फ 1 लाख लोग हैं? नो सर। कितना आबादी है सर? शुभम सर, हमारे हजारीबाग का 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ समझ रहे हैं? मतलब पूरी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हम कितना लोगों की बात कर रहे हैं? सिर्फ 1 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कितना है? 2.5 करोड़। इसका मतलब इस बिजनेस को करने का सही मार्केट है कि नहीं है हजारीबाग? यस सर। परफेक्ट मार्केट है। अब हर आदमी को बताइए, क्या यहाँ पे
मनी, टाइम, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें क्या इस जॉब से उनको मिलेगी? नो सर। वो जॉब लाखों करे, वो दुकान लाखों करे, वो दुकानदार दुकान कर सकता है, टीचर टीचरिंग कर सकता है ना, चाय वाला चाय बेच सकता है, बिजनेस वाला बिजनेस कर सकता है, स्टूडेंट स्कूल जा सकता है। हर काम को करते हुए क्या हर आदमी के पास 2 घंटा रोज का नहीं होगा क्या? होता है सर। होता है ना? यस सर। मतलब आप खुद ही बोल रहे हैं कि बिजनेस चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। दौड़ेगा। तो